नमस्कार। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। आज हमारी इस खास शो में हम आपको लेकर चलेंगे उस जगह जो धर्म, परंपरा और अध्यात्म का एक संगम है। हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की, जहां निरंजनी अखाड़ा अपनी भव्यता, परंपरा और अनोखे किस्सों की वजह से सबकी नजरों में है। इस बार महाकुंभ में निरंजनी अखाड़ा सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। इसकी वजह है इस अखाड़े का शानदार इतिहास, भव्य पंडाल और वह अंतरराष्ट्रीय नाम जिसने इसे दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल की, जो इस अखाड़े में अपने 40 लोगों के साथ पहुंची थी। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये खास सफर, जहां हम आपको बताएंगे निरंजनी अखाड़े की हर एक कहानी, इसकी परंपराओं, इसकी भव्यता और उन अनसुने पहलुओं के बारे में जो इसे बाकी अखाड़ों से काफी अलग बनाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निरंजनी अखाड़े की उस भव्य पंडाल की, जिसने पूरे कुंभ क्षेत्र में अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। इस पंडाल को बद्रीनाथ धाम की थीम पर तैयार किया गया है। इसकी भव्यता ऐसी है कि इसे बनाने में करीब 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पंडाल के बाहर बड़े अक्षरों में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी का नाम लिखा हुआ है। शंकर, पार्वती और अन्य देवी देवताओं के चित्र इसे और भी खास बनाते हैं। गेट के ऊपर लहराती धर्म ध्वजा और अंदर का भव्य झूमर, यह सब देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पंडाल के अंदर हर चीज अत्याधुनिक और कॉर्पोरेटिव सुविधाओं से लैस है। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ अखाड़े के साधु संत कम ही नजर आते हैं। साधु ज्यादातर अखाड़े के शिविर में ही रहते हैं और केवल जरूरत पड़ने पर ही पंडाल में आते हैं। अब बात करते हैं अखाड़े के गौरवशाली इतिहास की। निरंजनी अखाड़े की स्थापना वर्ष 9004 में गुजरात के मांडवी में हुई थी। इसे शैव परंपरा के सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना जाता है। इस अखाड़े के गुरु भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें निरंजन कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस अखाड़े का नाम निरंजनी अखाड़ा पड़ा। यहाँ की परंपराएं भी उतनी ही खास है। हर सुबह 4 बजे भगवान कार्तिकेय की 6 मुखों वाली प्रतिमा की पूजा और आरती होती है। यही नहीं, इस अखाड़े में 10,000 से ज्यादा नागा साधु रहते हैं, जो कठोर तपस्या और योग करते हैं। महाकुंभ में इस बार निरंजनी अखाड़े की चर्चा एक बड़ी वजह से है। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की अधूरी इच्छा। 1974 में स्टीव जॉब्स ने अपने 19वें जन्मदिन पर अपने दोस्त को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कुंभ मेले में जाने की इच्छा जाहिर की थी। लेकिन उनकी यह ख्वाहिश अधूरी रह गई। उनकी पत्नी लॉरेन पॉवेल ने इस साल उनकी यह इच्छा पूरी की। वह 14 जनवरी को निरंजनी अखाड़े पहुंची, यहाँ 1 हफ्ते तक रही। इस दौरान उन्होंने महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी से दीक्षा ली और नया नाम कमला प्राप्त किया। निरंजनी अखाड़ा सिर्फ भक्ति और तपस्या तक सीमित नहीं है। यहाँ के संत पढ़ाई लिखाई में भी किसी से पीछे नहीं है। अखाड़े के 70% से ज्यादा संत मास्टर्स, पीएचडी, लॉ और संस्कृत के विद्वान है। अखाड़ा इलाहाबाद और हरिद्वार में कई स्कूल कॉलेज तक चलाता है। यहाँ संस्कृत से लेकर आधुनिक विषयों तक की पढ़ाई की जाती है। अखाड़े के सचिव रामरत्न गिरी खुद एमटेक है और सरकारी नौकरी छोड़कर सन्यासी बने हैं। उनका कहना है कि हमारे संत न केवल धार्मिक जीवन जीते हैं, बल्कि समाज को शिक्षित करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। निरंजनी अखाड़े के नागा साधु की दुनिया भी बेहद अनोखी है। अखाड़ा अपने नागाओं को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा देता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हर अखाड़े में नागा साधुओं की जटाओं और वस्त्र पहनने के तरीके में फर्क होता है। निरंजनी अखाड़े के नागाओं की जटाओं का जूड़ा पीछे की तरफ होता है
और उनके अलग पहचान का एक प्रतीक है। 4 जनवरी को निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी। इस दौरान बैंड बाजे, हाथी, घोड़े और रथों के साथ साधु संतों का जुलूस निकाला। नागा साधुओं ने अपने करतबों से सबको मंत्रमुग्ध किया। ड्रोन कैमरे के साथ पेशवाई की निगरानी की गई और इसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। निरंजनी अखाड़ा धर्म के साथ साथ समाज सेवा में भी अग्रणी है। यहाँ रोज 10,000 से ज्यादा लोगों के लिए भंडारे का आयोजन होता है। अखाड़े में छोटे बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दोनों दी जाती है। जो बच्चे साधु बनना चाहते हैं उन्हें कठोर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो यह थी 1121 साल पुराने पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी की पूरी कहानी। यह अखाड़ा न केवल धर्म और भक्ति का केंद्र है, बल्कि समाज सेवा, शिक्षा और आध्यात्मिकता का एक संगम भी है। महाकुंभ का यह आयोजन केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर का सबसे बड़ा पर्व है और निरंजनी अखाड़ा इसकी सबसे चमकती हुई एक कड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक खास कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।